बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपॉइंटमेंट अंडर रूल 17A रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल 17A के तहत कर्री रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर सरकारी मुलाजम की दौरान सर्विस डेथ हो जाती है तो इसकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज मिलता है। इसके साथ साथ मुतवफ़ी के फैमिली मेंबर के बेटे या बीवी को रूल 17A के तहत जिस डिपार्टमेंट में मुतवफ़ी सरकारी मुलाजम अपनी सर्विस अंजाम दे रहा था, इसमें ग्रेड 11 तक की नौकरी भी दी जाती है। आज हम रूल 17A के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिव्यू करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर SOR-3 SNGAD 2-10/2006 हुकूमत पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशंस विंग मोरखा लाहौर 20 अगस्त 2007। मौजूद पंजाब सिविल सर्वेंट के रूल 17A के तहत कर रही और सर्विस की शराइत रूल 1974। मुझे पंजाब सिविल सर्वेंट्स कर रही और सर्विस की शराइत रूल्स 1974 के तहत रूल 17A की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाने की हदायत की गई है, जो कि दर्ज सेल है। 17A इसके बरक्स किसी भी रूल में शामिल किसी भी चीज के बावजूद जब भी कोई सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस औत पा जाता है या इसे मजीद सर्विस के लिए गैर मौसर या माजूर करार दिया जाता है, इसके बेरोजगार बच्चों में से किसी को या इसकी बेवा या बीवी को कर्री अथॉरिटी के जरिए रूल 16 और 17 के तहत कम्बल की जाने वाली पोस्ट के खिलाफ मुलाजमत दी जा सकती है, जिसके लिए वो मुकर्रा काबिलियत और तजुर्बा रखता है। और ऐसे बच्चे या बेवा या बीवी को पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मजमूई तौर पर 10 इजाफी नंबर दिए जा सकते हैं या मुनासिब सिलेक्शन बोर्ड या कमेटी के जरिए शर्ते के वो बसूरते दिगर ग्रेड 6 और इससे ऊपर की पोस्टों के लिए टेस्ट या इम्तिहान या इंटरव्यू में अहल। मजीद शर्त यह है कि किसी सरकारी मुलाजिम जो दौरान मुलाजमत औत पा जाए या इसे मजीद सर्विस के लिए गैर मौसर या माजूर करार दिया गया हो का एक बच्चा या बेवा या बीवी फायदो ज़ाबित के तहत मुकर्रर करदा रस्मी कार्रवाइयों की पाबंदी के बगैर इस महकमे में BS1 to BS5 तक के ओहदों पर मुलाजमत फराहम की जाएगी, जिसमें मुतवफ़ी सरकारी मुलाजिम काम कर रहा था, बशर्ते कि ऐसा बच्चा या बेवा या बीवी दूसरी सूरत में इस ओहदे के लिए अहल हो। वक्तन फवक्तन इसमें चेंजिंग आती रही, स्टेप बाय स्टेप इसे हम रिव्यू करते जाएंगे। हुकूमत पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशंस विंग मोरखा लाहौर 5 जनवरी 2008। नोटिफिकेशन नंबर SOR-3 SNGAD 2-10/2006। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 ऑफ 8 के सेक्शन 23 के तहत उन्हें अता करदा इख्तियारात के इस्तेमाल में पंजाब के गवर्नर को ये हदायत करते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब सिविल सर्वेंट कर्री और सर्विस की शराइत रूल्स 1974 में दर्जा झैल मजीद तरमीम की जाएंगी। तरमीम क्या हुई थी? मज़कूरा ज़ाब्तों में रूल 17A शर्त में अल्फाज और अदाद-ओ-शुमार BS1 to 5 के बाद अल्फाज और जूनियर क्लर्क की सीटों BS7 शामिल किए जाएंगे। 2008 में गवर्नर पंजाब ने मुतवफ़ी सरकारी मुलाजिम के बीवी या बच्चे जो इससे पहले BS1 से BS5 तक के लिए अहल होते थे, अब वो जूनियर क्लर्क की ग्रेड 7 की सीटों के लिए भी अहल करार दिए गए। नोटिफिकेशन नंबर TOR-SNGAD 2-10/2007 भी हुकूमत पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशंस विंग मोरखा लाहौर 6 जुलाई 2010। मौजूद पंजाब सिविल सर्वेंट्स कर रही और सर्विस की शराइत रूल्स 1974 के रूल 17A के तहत काबिल कबूल फ़वाइद के बारे में वजाहत। राय करम ऊपर बयान करदा मौजू का हवाला दें। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान मुलाजमत वफात पा जाए या इसे मजीद सर्विस के लिए गैर मौसर या माजूर करार दिया जाए, इसके बेरोजगार बच्चों में से एक या बेवा या बीवी को सहूलत फराम की जाती है अगर पंजाब सिविल सर्वेंट कर रही हो सर्विस की शराइत रूल्स 1974 के रूल 17A के तहत मुलाजमत को हासिल कर सकते हैं, जैसा कि जेल में। पॉइंट नंबर 1, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या मुनासिब सिलेक्शन बोर्ड या कमेटी की तरफ से मुई तौर पर 10 इजाफी नंबर दिए जाएंगे, बशर्ते के वो BS6 और इससे ऊपर की पोस्टों के लिए टेस्ट, इम्तिहान और या इंटरव्यू में अहल हो।
पॉइंट नंबर 2, कायदे ज़ाबित के तहत मुकर्रर करदा रस्मी कार्रवाइयों की पाबंदी के बगैर BS1 से BS5 और जूनियर क्लर्क BS7 की असामियों के मुकाबल इस महकमे में मुलाजमत फराहम की जाएगी जिसमें मुतवफ़ी सरकारी मुलाजम काम कर रहा था, बशर्ते के ऐसा बच्चा या बेवा या बीवी दूसरी सूरत में इस ओहदे के लिए अहल हो, यानी कि उसके हस्बैंड की रिप्लेसमेंट में वो इस ओहदे के लिए अहल है BS1 to 5 और जूनियर क्लर्क BS7 की पोस्ट के लिए। हुकूमत पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशंस विंग मोरखा लाहौर 11 मार्च 2016 नोटिफिकेशन नंबर SOR-3 SNGAD 2-2 by 2012 पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 ऑफ 8 के सेक्शन 23 के तहत तय करदा इख्तियारात के इस्तेमाल में गवर्नर पंजाब को ये हदायत देते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब सिविल सर्वेंट कर और सर्विस की शराइत रूल 1974 के कायदा 17A में जूनियर क्लर्क BS7 के हार के लिए जूनियर क्लर्क BS11 को तब्दील किया जाएगा। 11 मार्च 2016 को गवर्नर पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के बेरोजगार बच्चों या बेवा के लिए जो इससे पहले जूनियर क्लर्क BS7 की पोस्टों के लिए अहल थी, अब उन्हें BS11 तक जूनियर क्लर्क BS11 तक की पोस्टों के लिए अहल करार दिया गया। हुकूमत पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशंस विंग मोरखा लाहौर 24 सितंबर 2017 नोटिफिकेशन नंबर SOR-3 SNGAD 2-2 by 2012 पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 ऑफ 8 के सेक्शन 23 के तहत तय करदा इख्तियारात के इस्तेमाल में गवर्नर पंजाब को ये हदायत करते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब सिविल सर्वेंट कर और सर्विस की शराइत रूल 1974 में दर्ज झैल मज़ीद तरमीम की जाएंगी। पंजाब सिविल सर्वेंट तकर्री और सर्विस की शराइत रूल 1974 में रूल 17A में दूसरी शर्त के लिए दर्ज झैल को तब्दील किया जाएगा। मजीद शर्त यह है कि किसी सरकारी मुलाजम के दौरान मुलाजमत वफात पा जाने की सूरत में या इसे मजीद सर्विस के लिए गैर मौसर या मजदूर करार दिया गया हो, एक बच्चा या बेवा अगर दूसरी सूरत में ओहदे के लिए अहल हो, इस तरह की कार्य के लिए मुकर्रर करदा तरीकाकार की जरूरियात को पूरा किए बगैर इस महकमा में BS1 से BS11 के किसी ओहदे पर तैनात किया जाएगा जहां सरकारी मुलाजिम वफात या ऐलान के वक्त खिदमत सरंजाम दे रहा था। 24 सितंबर 2017 को गवर्नर पंजाब ने मजीद 17A के रूल्स एंड रेगुलेशंस में तरमीम करते हुए मुतवक्की सरकारी मुलाजमीन के रोजगार बच्चे और बीवी जो कि इससे पहले ग्रेड 1 से ग्रेड 11 तक सिर्फ क्लर्क की पोस्टों के लिए अहल थे, अब उन्हें BS1 से BS11 तक के उस डिपार्टमेंट के किसी भी ओहदे पर तैनाती के लिए तरमीम कर दी गई थी। इससे पहले जो BS1 से BS11 सिर्फ क्लरिकल पोस्टों के लिए अहल थे, अब वो डिपार्टमेंट की BS1 से BS11 के किसी भी ओहदे पर उन्हें तैनात किया जा सके जिस डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजिम सबसे सरंजाम दे रहा था। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको अपॉइंटमेंट अंडर 17A रूल की बखूबी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में अपॉइंटमेंट अंडर 17A रूल की जो लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर करने के ऑर्डर इशू किए थे, उसके बाद कैबिनेट ने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से इनके रेगुलराइजेशन की जो मंजूरी दी थी और उसके बाद डिपार्टमेंट ने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से इनकी रेगुलराइजेशन की नोटिफिकेशन इशू किए थे। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी।